नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे तुर्की आक्रमण। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे थे भारत पर तुर्की आक्रमण कौन कौन से हुए, उसके बारे में जानकारी किस किस के द्वारा यहाँ पर किया गया वो हम जानकारी दे रहे थे। इससे पहले हमने जो है वो गजनवी साम्राज्य के बारे में जानकारी कर ली है और इसी में हम बात करेंगे गौरी वंश की। गौरी वंश का एक मोस्ट यहाँ पर शासक आता है जो है वो मुहम्मद गौरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो इसी में से यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके अलावा वो किसी भी शासक का आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं, पहले बात करें तो गौरी वंश। हम बात कर रहे हैं नॉर्मली गौरी वंश की। तो गौरी वंश के बारे में जानकारी लें तो गौरी वंश हमें यहाँ पर जो है वो कैसे स्थापित हुआ बात करें तो गौरी वंश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये कहाँ पर था, अफगान। देखिए पहले हमने बात की थी गजनवी साम्राज्य की। तो गजनवी साम्राज्य कहाँ पर था, अफगानिस्तान में। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। और उसी के पास में यहाँ पर एक जो है वो गौर क्या था, गौर प्रदेश। क्या था, गौर प्रदेश। और किसके अधीन था वे, अधीन किसके था, अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में राजधानी थी, आपको देखने को मिली था राजधानी मिली थी गजनी। क्या देखने को मिलती, गजनी। ये किसके अधीन था, गौर प्रदेश किसके अधीन था, अफगानिस्तान। या बात करें हम गजनी साम्राज्य के, किसके, गजनी साम्राज्य के अधीन था। तो इसी के अधीन था। और इसके बाद में क्या हुआ, एक शासक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक शासक, अंतिम शासक। बात करें गजनवी का अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है खुरासान। क्या देखने को मिलता है, खुरासान। खुरासान अंतिम दुर्लभ शासक था। इसकी हत्या हमें यहाँ पर जो है वो 1186 में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, 1186 में। किसके द्वारा कर दी जाती है, बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कुतुबुद्दीन। कौन है, कुतुबुद्दीन हसन। तो कुतुबुद्दीन हसन के द्वारा यहाँ पर जो है वो किसके हत्या कर दी जाती है, गजनी साम्राज्य के अंतिम शासक की, खुरासान की। और गजनी साम्राज्य पूर्णतः यहाँ पर जो है वो 1186 में किसके अधीन हो जाता है, गौरी वंश के। गौरी वंश की यहाँ पर जो है वो स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन हसन। तो बात करें यहाँ पर देखिए गौरी वंश, तो गौरी वंश के संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक हमें कौन मिलता है, कुतुबुद्दीन हसन। कौन मिलता है, कुतुबुद्दीन हसन। और अगर बात करें किसके बारे में, अगर बात करें कब बात करें कब, तो हमें देखने को मिलता है 1186 ईस्वी में। और कब देखने को मिलता है, 1186 ईस्वी में। किसको मारकर, खुरासान की हत्या। अंतिम शासक था, कौन था, अंतिम शासक किसका, गजनवी का। गजनी साम्राज्य का अंतिम वर्ष था। और उसका खुरासान की हत्या करके 1186 में गद्दी कौन संभालता है, कुतुबुद्दीन हसन संभालता है। तो संस्थापक हुए। इसके बाद में माना जाता है कि इनके काफ़ी सारे पुत्र होते हैं, काफ़ी सारे, यानी 6 पुत्र हमें देखने को मिलते हैं। 6 पुत्रों के बाद में अगर बात करें, 6 पुत्रों में से यहाँ पर जो है वो एक पुत्र देखने को मिलता है गौरी वंश का। कौन देखने को मिलता है, मुहम्मद गौरी। कौन देखने को मिलता है, मुहम्मद गौरी। तो मुहम्मद गौरी यहाँ पर जो है वो गद्दी संभालते हैं। और गद्दी संभालने के साथ साथ में काफ़ी सारे कार्य ऐसे करते हैं जो यहाँ पर इनके समय काल में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मोहम्मद गौरी यहाँ पर जो है वो गद्दी संभालते हैं। कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अंत का यहाँ पर देखने को मिलता है कि अंत यहाँ पर जो है वो इनका मृत्यु हमें यहाँ पर 206 ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। कब, 1206 ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर लिख सकते हो 15 मार्च 1206 तक आपको यहाँ पर जो है वो इसके शासनकाल देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे युद्ध हुए, हमें काफ़ी सारे युद्ध हमें देखने को मिलते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए बात करते हैं। ये ऐसे शासक भी थे जिन्होंने भारत भर क्या किया, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। इससे पहले हमने बात की थी गजनी साम्राज्य यहाँ पर जो आया था और उसमें आक्रमण किया था तुर्कों ने। तो किसने बात करें, अहमदों के द्वारा काफ़ी सारे शासक हमें देखने को मिलते हैं गजनी साम्राज्य के। तो उनके द्वारा जो है वो भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख कार्य क्या था, प्रमुख कार्य उनका था धन लूटना, धन इकट्ठा करना और वापस चले जाना।
केवल धन लूटना था। लेकिन क्या हुआ, जैसे गौरी वंश का यहाँ पर जो है वो गौरी वंश का क्या देखने को मिला, अगर प्रमुख कार्य, तो इनका प्रमुख कार्य देखने को मिलता है, प्रमुख रीजन आक्रमण करने का यहाँ पर जो है वो रीजन क्या था, रीजन था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। क्या था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। एक रीजन और हमें देखने को मिलता है कि जो है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन करना, क्या करना, खंडन करना, तोड़ना, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, धन लूटना तो था ही। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो तुर्की आक्रमण में हम बात करते हैं कंटिन्यू यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर जो है वो बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो युद्ध इन्होंने किया। अगर बात करें सबसे पहले स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है 1175 में। 1175 से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर मैप के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे क्षेत्र भारत में थे, ताकि मैं आपको वहाँ से रिलेट कर पाऊँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब बात करेंगे मोहम्मद गौरी। तो इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैप इधर इंडिया का भी मैं बना के बताना चाहूँगा, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है वो इंडिया में कौन कौन से प्रांत थे, कौन कौन से राजा शासन कर रहे थे जब यहाँ पर जो है वो मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया गया था, आक्रमण किया जा रहा था। तो उस समय अगर बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, गुजरात, एक शासक गुजरात में देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है अजमेर में, और एक देखने को मिलता है दिल्ली में, और एक हमें इधर देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है, उज्जैन में। तो चार शासक यहाँ पर जो है वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अजमेर में हम बात करें तो चौहान वंश थे, चौहान वंश कौन था, चौहान वंश। और चौहान वंश में कौन था, बात करें पृथ्वीराज तृतीय हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं शासक। गुजरात में बात करें तो चालुक्य चालुक्य थे। और चालुक्य की बात करें तो चालुक्य यहाँ पर जो है वो शासक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है भीम सेकंड। कौन देखने को मिलता है, भीम सेकंड। और एक इनकी जो है वो माता देखने को मिलती है, माता अगर बात करें, माता हमें यहाँ पर जो है वो सहयोगी के रूप में इनकी देखने को मिलती है। उज्जैन के शासक हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है, उज्जैन में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं गढ़वाल। गढ़वाल में हमें कौन देखने को मिलता है, जयचंद। कौन देखने को मिलता है, जयचंद। और अगर बात करें भीम की माता जो सहयोगी के रूप में काम करती थी वो थी नाइक देवी। कौन देखने को मिलती है, नाइक देवी। इधर चौहान वंश में हमने देखने को मिला कौन, पृथ्वी थर्ड। कौन देखने को मिलता है, पृथ्वीराज थर्ड। और यहाँ पर ये शासक देखने को मिले। दिल्ली में भी कौन था, दिल्ली में भी यहाँ पर जो है वो तोमर वंश, यहाँ पर जो है वो तोमर वंश देखने को मिलता था। बट इनकी पुत्री का यहाँ पर जो विवाह किसके द्वारा हो जाता था, पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा पास में हो जाता था। इस वजह से बाद में कौन यहाँ पर भी कौन शासक करता है, यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर जो है वो शासन करते हैं। तो उज्जैन के गढ़वाल जयचंद, और गुजरात के चालुक्य वंश के भीम सेकंड नायिका देवी, और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय हमें देखने को मिलता है चौहान वंश। तो ये देखने को मिले। तो इसी के इर्द गिर्द बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक प्रांत हमें देखने को मिलता है, और इधर हमें एक प्रांत और देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है अफगानिस्तान। और इधर इसी के पास में था गौर प्रदेश, क्या, गौर प्रदेश। ये प्रदेश हमें यहाँ पर, ये जानकारी हमें यहाँ पर जो है वो कहाँ से मिलती है, अगर बात करें ये जानकारी हमें यहाँ पर जो है वो मोहम्मद गौरी की जानकारी के अनुसार मिलती है। और गौर प्रदेश के बाद में यहाँ पर जो है वो इंडिया के पास में यहाँ पर एक पड़ता है मुल्तान एक जो है वो प्रदेश पड़ता है, ये है अपने वर्तमान में पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या करता था, यहाँ गौर से निकला और अफगानिस्तान में जो है वो गजनी साम्राज्य को समाप्त किया और मुल्तान पर सबसे पहले अधिकार करता है, और उसके बाद में जो है वो इन शासकों पर यहाँ पर जो है वो आक्रमण करता है, युद्ध करता है।
तो चलिए बात करें। देखिए सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर करता है, यहाँ का शासन मैंने बता दिया था संस्थापक के बारे में, रूस के बारे में। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मुल्तान पर करता है। कब करता है? 1175 में। आक्रमण की बात कर रहे हैं हम, आक्रमण किसके? मोहम्मद गोरी के आक्रमण की बात कर रहे हैं। और इससे पहले अगर बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ा मोस्ट यहाँ पर बात कर ले आक्रमण से पहले कि इनका उद्देश्य क्या था। क्या था उद्देश्य? उद्देश्य तो उद्देश्य की बात करें तो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। क्या था? मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। बात करें यहाँ पर आक्रमण की, क्या आक्रमण, तो आक्रमण की बात करें तो फर्स्ट आक्रमण यहाँ पर कहाँ का देखने को मिलता है? 1175 ईस्वी में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा? मुल्तान। मुल्तान का कौन सा? मुल्तान का आक्रमण कब? 1175 में। इसके बाद में जो सेकंड युद्ध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1100 यहाँ पर जो है वो 78 में ईस्वी में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा? गुजरात वाला, गुजरात आक्रमण। कौन सा? गुजरात आक्रमण। और गुजरात आक्रमण में हमें क्या क्या देखने को मिलता है बात करें तो गुजरात आक्रमण में कौन कौन से शासकों के मध्य होता है? ये होता है भीम सेकंड, और इसके अलावा बात करें भीम सेकंड, और किसके साथ में देखने को मिलता है? गोरी, गोरी के साथ में। इसमें जो है वो देखिए मुल्तान का आक्रमण में कौन होता है? विजय, विजय कौन होता है? गोरी। कौन होता है? गोरी। इसके अलावा बात करें गुजरात आक्रमण में तो भीम सेकंड यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं? वो भीम सेकंड और गोरी के मध्य होता है। इनमें विजय कौन होता है? विजय कौन होता है? गोरी। कौन होता है? सॉरी, विजय कौन होता है? विजय होता है भीम। कौन होता है? भीम। तो इसी से हमें यहाँ पर जो है वो क्या जानकारी मिलती है? देखिए सेकंड गुजरात आक्रमण में कौन जीतता है? भीम सेकंड यहाँ पर जो है वो जीतता है, और मोहम्मद जो है वो मोहम्मद गोरी क्या है? पराजित हो जाते हैं। और इसी यही भारत का पराजित जो है वो गोरी जो है वो भारत में पहली बार पराजित किससे हुए थे? भीम सेकंड से। किससे हुए थे? भीम सेकंड से। तो आप नोट डाल के लिखिएगा, गोरी पहली बार भारत में पराजित। कब पराजित? कब हुई थी? 1178 में भीम सेकंड, और इसकी माँ थी सहयोगी के रूप में काम किया था नाइक देवी से। यहाँ पर कौन हो गए थे? गोरी यहाँ पर जो है वो पराजित हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो इसके बाद में हमें युद्ध कौन सा देखने को मिलता है? 1191 में। कब देखने को मिलता है? 1191 में तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में होता है? अगर बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज तृतीय, और हमें देखने को मिलता है गोरी के मध्य। कौन? पृथ्वीराज तृतीय के साथ में होता है। इसमें विजय की बात करें तो विजय कौन होता है? विजय होता है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय, है ना, विजय होता है। इसी के साथ में अगर बात करें 1192 में एक युद्ध और होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा? द्वितीय युद्ध। इसके बारे में बात करें तो ये होता है किस किस के मध्य में? पृथ्वी राज तृतीय और गोरी
के मध्य हैं, मोहम्मद गौरी के मध्य हैं। इसमें विजय की बात करें तो विजय कौन होता है, विजय होते हैं गौरी। कौन होते हैं, गौरी। तो ये जानकारी मिलती है। इसके आगे हमें एक और देखने को मिलता है कि 1193, देखिए नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा कि 1193 में मोहम्मद गौरी के द्वारा अपनी राजधानी कहाँ पर, किसको बनाया, दिल्ली को। किसकी बनाया, दिल्ली को। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को कब बनाया था, 1193 में। कब बनाया, 1193 में। 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। और इसके बाद में हमें एक चंदावर का युद्ध देखने को मिलता है। किसका, चंदावर का युद्ध। और वो किसके साथ में हुआ था, अगर बात करें तो जयचंद के मध्य। किसके मध्य, जयचंद के मध्य। जो अभी बात किया था कन्नौज के जयचंद के बारे में, तो उन्हीं के साथ में जो है वो चंदावर का युद्ध हमें देखने को मिलता है। बात करें हम इसके बाद में 1194 की, तो 1194 ईस्वी में हमें यहाँ पर चंदावर का युद्ध देखने को मिलता है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध देखने को मिलता है। किस किस के मध्य में होता है, अगर बात करें किसके मध्य में होता है, तो चंदावर का युद्ध हमें देखने को मिलता है जयचंद, और इसके मध्य किसके साथ में होता है, गौरी के मध्य। इसमें विजय की बात करें, कौन होता है, गौरी। विजय कौन होता है, गौरी। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करें, देखिए हमने थोड़ी सी बात करें कि पहला जो है वो 1175 में इसने कहाँ पर किया था, यहाँ पर 1175 में यहाँ पर युद्ध हुआ। उसके बाद में कहाँ कब देखने को मिलता था, 1178 में देखने को मिलता है, 78 में होता है। और 78 में हमें किसके साथ में हुआ था, अगर बात करें तो गुजरात के साथ में हुआ था। गुजरात के शासक कौन थे, भीम सेकंड। और भीम सेकंड के द्वारा पराजित हो गए थे। और पराजित होने के बाद में जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत का प्रथम शासक कौन था, भीम सेकंड। वो भारत का यहाँ पर जो है वो गौरी वंश जो है वो भारत में कब पराजित हुए, 1178 में पराजित हो गए थे। और पहली बार जो है वो साम्राज्य स्थापित किया था कब, तराइन का प्रथम युद्ध के समय जो है वो इन्होंने जो है वो अपना साम्राज्य, या फिर बात करें मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तो तराइन का प्रथम युद्ध में तो यहाँ पर कौन हो गए थे, पृथ्वीराज जो है वो क्या हो गए, विजय हो गए थे। और सेकंड यहाँ पर जब होता है 92 में, जब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जब इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, और यहाँ पर कौन हुए, मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं, मोहम्मद गौरी होते हैं। तो ये जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है, ये जानकारी हमें यहाँ पर इनके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में मिलती है। तो देखिए बात किया हमने 1178 और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज और द्वितीय के बारे में बात की। और द्वितीय यहाँ पर जो होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होने के बाद में वो साम्राज्य भारत में अपना यहाँ पर स्थापित कर देता है। तो इसी के तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ में ही इन्होंने जो है वो साम्राज्य का यहाँ पर जो है वो भारत में विस्तार किया और स्थापित किया। और जो है वो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहलाए, कौन कहलाए, मोहम्मद गौरी। इसके बाद में यहाँ पर 1194 में हमें देखने को मिलता है चंदावर का युद्ध। इससे पहले राजधानी बनाते हैं, जैसे ही स्थापित करते हैं मुस्लिम साम्राज्य, और फिर जो है वो क्या करते हैं, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाने के बाद में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के साथ में, जिसमें गौरी यहाँ पर विजय हो जाता है। और इसके बाद में हमें और क्या देखने को मिलता है, इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि 1196 में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो गौरी के द्वारा क्या है, गौरी, देखिए गौरी लिख रहा हूँ, केवल मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। गौरी के द्वारा आदेश देकर तो मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर जो है वो आदेश देकर 2.5 दिन का झोपड़ा
ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद, क्या है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यहाँ पर जो है वो मोहम्मद गोरी के आदेश पर किसके द्वारा बनाया गया? अगर बात करें तो यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया और ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर है? स्थान की बात करें, स्थान, तो स्थान है अजमेर। कहाँ पर? अजमेर। अजमेर में जो है वो ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया और मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें, थोड़ा आगे बात करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो लास्ट हमें एक यहाँ पर खोखरों से युद्ध हमें देखने को मिलता है। किसके साथ में? खोखरों से। तो ये क्या करते थे? धन लूट के और अपने साम्राज्य में चले जाते थे और इधर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो इधर किसी शासक को छोड़ देते थे। जैसे कि बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया भारत में शासक करने के लिए, तो इनका एक दास था, तो उनको यहाँ पर क्या करते थे? छोड़ दिया जाता था। और वहाँ पर जो है वो कहाँ चले जाते हैं? गौर प्रदेश में चले जाते हैं और वापस से उसके बाद में जाते हैं कब? 1205 में यहाँ पर जो है वो 1205 ईस्वी में जाते हैं और एक संघर्ष होता है किसके साथ में? खोखरों के साथ में। किसके साथ में? खोखरों के साथ। तो खोखरों के साथ यहाँ पर जो है वो क्या होता है? संघर्ष होता है। खोखरों के साथ संघर्ष किसके साथ में होता है? खोखरों के साथ में। कब? 1205 में। और इसमें विजय कौन होते हैं? गोरी। कौन होते हैं? गोरी। इसमें भी विजय कौन होते हैं? गोरी। इसी के साथ में जो है वो माना जाता है कि 1206 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं? ये वापस लौटते हैं और उसी लौटते समय यहाँ पर जो है वो खोखरों से वापस से जो है वो युद्ध होता है। खोखरों यानी यहाँ पर जो है वो एक जगह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जगह की बात करें, देखिए जगह हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? कौन देखने को मिलती है? यहाँ पर जो है वो बात करें, देखिए एक स्थान देखने को मिलता है दमियक। ये कहाँ पर है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पास में यहाँ पर जो है वो दमियक स्थान पर खोखरों या इसे बोल सकते हैं जाटों से युद्ध, इनसे युद्ध होता है और इसमें क्या होते हैं? ये मारे जाते हैं। क्या होते हैं? मारे जाते हैं। और मारने की समय यानी मारे जाने की समय की बात करें तो मारे जाने की समय है 15 मार्च 1206 ईस्वी, है ना। यह है कि किसके साथ में? दमियक स्थान पे, सिंधु नदी के किनारे स्थान पर गोखरों या जाटों के द्वारा यहाँ पर जो है वो युद्ध होता है और उसमें क्या करते हैं? ये मारे जाते हैं 15 मार्च 1206 में। इससे पहले बात करें खोखरों के साथ में पहले युद्ध, इसमें भी जगह की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो झेलम नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है इनका युद्ध। इसके हमने जानकारी दी थी किसके बारे में? राजधानी के बारे में जानकारी दी थी, ढाई दिन के झोपड़े के बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद में जैसे ही इनके यहाँ पर जो है वो 1206 में इनकी यहाँ पर जो है वो अंत हो जाता है, मारे जाते हैं। और इसके बाद में इनका जो है वो दास था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके द्वारा जो है वो साम्राज्य का यहाँ पर जो है वो स्थापना की जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है? इनके देखिए उत्तराधिकारी होते हैं ये कुतुबुद्दीन, क्या होते हैं? उत्तराधिकारी। कौन होते हैं? उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर जो है वो साम्राज्य यहाँ पर जो है वो भारत में जो है वो संभाला जाता है। क्या किया जाता है? संभाला जाता है। भारत में किसके द्वारा संभाला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 1206 से जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर जो है वो दास वंश की स्थापना की जाती है। तो कंटिन्यू अब जैसे कि कल करेंगे उसमें हम बात करेंगे दास वंश इसके बारे में, सभी वंशों के बारे में। इसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत
कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत लेंगे और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दास वंश को, है ना। तो कल की क्लास में रहेगी। फिलहाल हमने जानकारी ली मोहम्मद गौरी के बारे में, और मोहम्मद गौरी के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल की क्लास जो है वो आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, ताकि आपको जो है वो कल की वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देख पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।